हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पर भी बात करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर, और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी चमोली या डी पिथौरागढ़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टिहरी। याद रखेंगे, डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज टिहरी जिले में बनाया गया है। यह टिहरी झील पर बना हुआ है और इस पुल की लंबाई 440 मीटर है। यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। टिहरी डैम बनने के बाद से प्रतापनगर और उत्तरकाशी जिले की गाजड़ा पट्टी के कई गांव अलग थलग पड़े हुए थे, उनमें संपर्क का साधन नहीं था। अब यह गांव इस पुल के जरिए सड़क सेवाओं से जुड़ जाएंगे। हाल ही में इस पुल का सफल ट्रायल कर दिया गया है। यह पुल कोरियाई कंपनी योसिन कॉरपोरेशन की सहायता से तैयार किया गया है। इस पुल का जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था, सर्वप्रथम इसे 2006 में नारायण दत्त तिवारी सरकार के समय शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, कैरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कैरी श्यामा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए गेहूं की एक प्रजाति, बी मुर्गी की एक प्रजाति, सी एक खरपतवार नाशक या फिर डी गाय की एक प्रजाति। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुर्गी की एक प्रजाति श्यामा कैरी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कैरी के वैज्ञानिकों ने कड़कनाथ और कैरी रेड के माध्यम से कैरी श्यामा मुर्गी को विकसित किया है। कड़कनाथ मुर्गे को इस संस्थान द्वारा 35 साल पहले मध्य प्रदेश से लाए गए अंडों से विकसित किया गया था। और जो कैरी रेड मुर्गी है, यह एक विदेशी प्रजाति की मुर्गी है। कैरी यानी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1979 में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जतनगर में की गई थी और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नजूल भूमि फ्री होल्ड नीति कब बनाई गई? इसके ऑप्शंस हैं ए 2001, बी 2005, सी 2008 या डी 2009। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2009। 2009 में नजूल भूमि फ्री होल्ड नीति उत्तराखंड में बनाई गई थी। अंग्रेजों के समय में विद्रोह करने वाले जो विद्रोही थे, उनकी भूमि को अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता था। उस भूमि को नजूल की जमीन कहा गया। और क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में ही यह विद्रोह हुआ, इसलिए उन सभी विद्रोहियों की जमीन कब्जे में ले ली गई और इसीलिए ये पूरे देश में नजूल भूमि पाई जाती है। आज़ादी के बाद जिन जमीनों का कोई वारिस नहीं मिला, उसे नजूल घोषित कर दिया गया। इन जमीनों को पहले ज़रूरतमंदों को पट्टे पर दिया जाता था। यानी जो नजूल भूमि है वह सरकार के कब्जे वाली ऐसी भूमि है जिसका उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। 2009 की नजूल नीति के तहत सरकार ने लीज और कब्जे की भूमि को फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया आरंभ की थी और अब इस पर एक नई नीति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कत्यूर बाजार किस जिले में है? इसके ऑप्शंस हैं ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी नैनीताल या डी बागेश्वर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बागेश्वर जिले में। कत्यूर बाजार बागेश्वर का एक प्रसिद्ध बाजार है। कत्यूरियों का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका नाम कत्यूर बाजार पड़ा। उत्तराखंड के कुछ अन्य प्रमुख बाजार हैं। मसूरी में लंढौर बाजार और कुलड़ी बाजार, अल्मोड़ा में लाल कुर्ती बाजार, जरूरी बाजार, पटाल बाजार और मौलेखाल बाजार, देहरादून में इंदिरा बाजार और पलटन बाजार तथा लोहाघाट में मीना बाजार। ये सारे उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध बाजार हैं। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2002, सी 2005 या डी 2010। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2000।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत 2000 में की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को PMGSY के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। PMGSY का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समग्र दक्षता में सुधार हेतु PMGSY द्वितीय की भी शुरुआत की गई। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में परियोजना लागत का 90% और अन्य राज्यों में 60% वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस है मार्च प्रथम सप्ताह, अगस्त प्रथम सप्ताह, अक्टूबर प्रथम सप्ताह या जुलाई प्रथम सप्ताह। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में इसे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को 1954 से भारत में मनाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य महत्वपूर्ण कदम उठाकर भारतीय पशुओं के जीवन को बचाना है। साथ ही यहाँ याद करते हुए चलते हैं कि वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है और भारत में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL 2003 में इसका गठन किया गया था। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं A 1 अक्टूबर, B 5 अक्टूबर, C 7 अक्टूबर या D 10 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस की इस बार की यानी 2020 की थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। भारत में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस दुनिया में शिक्षा का महत्व बताने और शिक्षक की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं A राजस्थान, B ओडिशा, C आंध्र प्रदेश या D इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B ओडिशा। शौर्य मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है और यह जो मिसाइल है यानी शौर्य मिसाइल, यह अपने से 800 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि उड़ीसा या ओडिशा इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का जो गठन हुआ था राज्य का 1 अप्रैल 1936 को। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। 1 अप्रैल को राज्य गठन हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को यहाँ उत्कल दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। ओडिशा के बारे में कुछ अन्य बिंदुओं को याद करते हुए चलते हैं। नुआखाई उत्सव, यह उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है और ओडिशा में चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय SSSS अभियान के तहत किस राज्य को पहला पुरस्कार दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं A गुजरात, B मध्य प्रदेश, C उत्तर प्रदेश या D सिक्किम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A गुजरात को। स्वच्छ भारत दिवस 2020 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मनाया गया और इस दौरान स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 का भी वितरण किया गया। इन पुरस्कारों में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान टेट्रा S में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार गुजरात को और सर्वश्रेष्ठ जिला तिरुनेलवेली तमिल को दिया गया। सामुदायिक शौचालय अभियान SSA के तहत सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार था वो उत्तर प्रदेश और गुजरात को संयुक्त रूप से
और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रयागराज और बरेली को। गंदगी से मुक्त अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुने गए तेलंगाना और हरियाणा, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार पंजाब के मोगा जिले को मिला। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में किस देश को एम्बुलेंस और स्कूल बसें दान की गई हैं? इसके ऑप्शन हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान या डी पाकिस्तान। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। भारत द्वारा हाल ही में नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 7 स्कूल बसें दान की गई हैं। भारत 1994 से ही नेपाल को एम्बुलेंस भेंट करता आ रहा है। अप्रैल 2020 में भी भारत ने नेपाल में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक दवाएं दान की थी। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया जाता है जिसका नाम है सूर्य किरण। भारत और नेपाल में काठमांडू वाराणसी, जनकपुर अयोध्या और लुम्बिनी बोधगया नामक 3 सिस्टर सिटी समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। याद करते हुए चलते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल में सार्क संगठन का मुख्यालय भी है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? और इस क्वेश्चन का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया उनके नाम हैं आशुतोष नेगी, मनीषा पांडे, हेमंत वाल, राहुल नेगी, दीप बेडवाल, विकास सिंह, पूनम पंत, अमित नेगी, जीवन जोशी, निशा गोस्वामी, नीमा सिंह, राजीव भट्ट, मुकेश सिंह, प्रीति नेगी, प्रिया ओली, गायत्री तिवारी, प्रियंका पाटनी, दीपक सावंत, केमिस्ट्री विद लाइफ, सूरज मेलकानी और सुहेल अंसारी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, काशीपुर में। उत्तराखंड में IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर में स्थित है। यहाँ पर इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। IIM काशीपुर में मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और रिसर्च से संबंधित कार्य किया जाता है। यहाँ पर छात्रों को मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू छात्रों को प्रवेश दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 5 सितंबर 1942, बी 6 सितंबर 1942, सी 10 सितंबर 1942 या डी 8 सितंबर 1942। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।